चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना नया टॉपिक एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड एक्सेप्शंस। इस चैप्टर को हम बहुत ब्रॉड में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसको अगर दूसरे तरीके से हम समझें तो हम बोल सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। देयर फंक्शन इज टू टेल अस व्हाट काइंड, व्हिच वंस, हाउ मैनी, व्हाट पोजीशन और व्हाट कलर द नाउन पोजेसेस। ठीक है, मतलब नाउन किस कलर का है, नाउन कितना है, या नाउन की पोजीशन क्या है, किस नाउन के बारे में हम बात कर। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो कैसा आदमी है, व्हाट काइंड ऑफ द मैन इज, तो ही इज एन ऑनेस्ट। दिस इज अ बिग ट्री, ठीक है, साइज ऑफ द ट्री, दिस सॉरी द ब्लू वेस्ट फेल, कलर ऑफ द वेस्ट, द येलो कार, कलर ऑफ द कार। ओके, सो इट शोज द एडजेक्टिव टेल्स अस about the color, about the size, about the position of the noun. Okay, how to order adjectives in English? If a sentence has more than one adjective, they are arranged by priority, wherein the adjective that actively describes the noun come before the more neutral nouns. Okay, इस चीज का मतलब क्या है? We will go through by an example. Okay, देखिए, क्वांटिटी और नंबर, क्वालिटी और ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, प्रॉपर एडजेक्टिव, ऑफन नेशनलिटी, अदर प्लेसेस ऑफ ऑरिजिन और मटेरियल, पर्पस और क्वालिफायर। लाइक ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट इज व्हाट, इट इज द क्वालिटी ऑफ दैट नाउन। द ब्लू वेस्ट फेल, व्हाट इज ब्लू, ब्लू इज द कलर ऑफ द वेस्ट। द येलो कार इज फास्ट, द टाइप ऑफ द कार, द टाइप ऑफ द कार इज फास्ट। शी इज सच अ फ्रेंडली कैशियर, nature of that cashier, she is friendly. I love that big old green antique car that is parked at the end of the street. Okay, look at here and focus at here. How many adjectives are here? There are 4 adjectives: big, old, green, antique car. So we can arrange these adjectives based on their priority. Okay friends, I hope you got it. Big describes the size of the car. Since size is number 3 in the list, it comes before number 4, age, old, and 6, color green. Okay, so just prepare this sequence. Okay, so prepare this sequence to arrange the adjectives based on their priority. Did you get it, friends? Okay, so come to the next video, sorry, next slide. Types of adjective. Okay, the first one is adjective of quality. Okay, we can also known this adjective by the name of qualitative adjective. Qualitative adjective. Okay, or you can also see this adjective in the form of descriptive adjective. Descriptive adjective. Adjectives of quality describe the kind, quality or characteristics of a noun or a pronoun that they modify. Okay, actually ये होता क्या है, देखिए, अगर किसी नाउन की कुछ क्वालिटी या कुछ इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स मीन्स शेप है, कलर है, साइज है, एक्सेट्रा, अगर किसी भी पर्सन या वस्तु की ऐसी कोई चीजें हैं तो उसके लिए हम जो एडजेक्टिव का यूज करते हैं वहां पर हम बोलते हैं कि इसको ये एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओके, लाइक अ टॉल मैन, लंबा आदमी, अ ब्लैक क्रो, अ राउंड बेल, अ कोल्ड डे, ये सारे क्या है, लाइक अ टॉल मैन, अ ब्लैक क्रो, etc. ये सब क्या है, ये सब हमारे जो ब्लैक वर्ड है, जो टॉल वर्ड है, ये सब क्वालिटी बता रहा है कि उस आदमी की क्वालिटी क्या है। लाइक फ्रेंडली, ये इसकी क्वालिटी है। येलो, येलो क्या है, क्वालिटी है कार की, किस तरह की क्वालिटी, मतलब किस तरह की कार है। आई होप यू गॉट इट। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वी नो द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी। ओके, मात्रा बताना कि नंबर्स में कितने हैं या इस तरह में कितने, मतलब कम है, ज्यादा है, 2 हैं, 4 हैं, किस तरह के हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसको ना कि आपके पास कितने, अगर आपके पास ऑयल की बात करें तो कितने लीटर ऑयल है, तो क्वांटिटी है ऑयल की। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन दैट इज दे टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग टू विच वी आर रेफरिंग। ओके, यहाँ पे क्वालिटी प्रिंट हो गया है, ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे क्वांटिटी होगा।
Okay, they tell us about the quantity of the person, place or thing to which are referring. Okay, like I'll take the whole litter of puppies. ठीक है, मैं ये सारा पपीज ले लूंगा. ओके, लिटर ऑफ पपीज, यू नो दैट. रमन हैज अ लॉट ऑफ सन्स, उनके बहुत सारे बेटे हैं. देयर इज वेरी लिटिल शुगर इन माय टी, मेरे कप में तो बहुत कम चीनी है. ठीक है, तो इस तरह के अगर एडजेक्टिव्स यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. ओके, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. दिस इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, ये किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं. ठीक है, जैसे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसे की मात्रा बहुत कम है. ठीक है, आई हैव सम क्वाइंस, बस कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ सिक्के हैं. आई हैव सम क्वाइंस. आई गॉट एनफ मटेरियल. डिड यू गेट इट? सो अब देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप लोगों ने समझ लिया. ओके, एक नोट करके लिख लीजिएगा. लेट मी टेक अ सिंगल पेज फॉर दिस. हाँ, एक नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग. नो इज यूज्ड when the noun is expressed. When the noun is expressed. एग्जाम्पल में समझिए, I ate fruit, लेकिन I ate no fruit, मैंने कोई भी फल नहीं खाया. सो I ate no fruit, क्योंकि फ्रूट क्या है, फ्रूट को हम एक्सप्रेस कर दिए. ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी. सो I ate no fruit, मैंने कोई भी फल नहीं खाया. यहाँ पे फ्रूट ऑलरेडी अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. दैट इज वाई आई एट नो फ्रूट. आई होप आपको ये एक पॉइंट समझ में आया होगा. फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं. लेट मी राइट. न्यूमरल एडजेक्टिव. अब देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर रेफर टू हाउ मैनी थिंग्स, कि चीजें कितनी हैं, प्लेसेस कितने हैं, लोग कितने हैं, देयर आर और द ऑर्डर ऑफ समथिंग. ओके, सम सच एडजेक्टिव्स आर फर्स्ट, सेकेंड, 10, 1, मैनी. ओके, नंबर एडजेक्टिव्स यूज द एप्रोप्रिएटली नेम्ड ऑर्डिनल नंबर्स एज ऑर्डिनल एडजेक्टिव. ओके, अब समझिए ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं. whenever we write what, whenever we write like 1, 2, or if we're talking about number, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, then these are cardinal number. These are what? These are cardinal numbers. But when we write first, second, these are what? These are ordinal numbers. These are ordinal number. Did you get it? So C came first in the race. वो रेस में फर्स्ट आई है. ओके, ऑर्डर क्या होता है इसको? We always put ordinal numbers before cardinal numbers. ओके, cardinal नंबर के पहले ordinal नंबर को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं. Did you get it? जैसे I had studied first 3 books. मैंने पहली 3 किताबें पढ़ डाली. मैंने पहली 3 किताबें पढ़ डाली हैं. ओके, डिड यू गेट इट पॉइंट? वी ऑलवेज पुट ऑर्डिनल नंबर बिफोर कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर के पहले हम इसको पुट करते हैं. ओके, सो शी केम फर्स्ट इन द रेस. लेक्सी हैड
10 कैंडीज, यहाँ पे कैंडीज कितनी है 10 है। सून आई होप टू हैव 6 किटेन्स, हाउ मेनी किटेन्स वी हैव 6 किटेन्स, डिड यू गेट इट? It is generally accepted practice to spell out and write the number 0 through 9 and use numerals for anything 10 and above. Okay? ये कोई काम का बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब ये देखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। Whenever we point something or address someone or address some noun, then we use always demonstrative adjective. Demonstrative adjectives are used to specify the noun that they modify, that is they point out the person. Okay? What it does, it just point out the person, place or thing to which they are referring to. They are mostly answered by the question which. ओके, जनरली इन तरह के क्वेश्चंस में which लगा होता है और which का जो आंसर आता है ना, तो उस आंसर को हम बोलते हैं कि it is a demonstrative adjective. Okay, let's go through this definition by example. फॉर एग्जाम्पल, दोज आर माई बुक्स, वे मेरी बुक्स हैं। मेरी बुक्स कौन सी हैं? वो जो वहां पर हैं, दोज आर माई बुक्स। आई वुड लाइक टू बाई दिस स्कर्ट, आई वुड लाइक टू बाई विच स्कर्ट? दिस स्कर्ट, मैं इस स्कर्ट को खरीदना चाहूंगी। सॉली स्टूडेंट वियर दो शूज, सॉली को कौन से जूते नहीं पहनने चाहिए? वो वाले जूते नहीं पहनने चाहिए। कौन से जूते? वे वाले जूते। डेट कार यूज टू बी माइन, कभी वो कार मेरी हुआ करती थी। आई डोंट वॉन्ट दिस चॉकलेट्स, मुझे ये चॉकलेट्स नहीं चाहिए। ये जो चॉकलेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं ना, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, डिड यू गेट इट कि क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। दिस बॉय इज इंडस्ट्रियस, दिस बॉय इज व्हाट? विच बॉय इज इंडस्ट्रियस? सो दिस बॉय इज this boy is industrious. I hate such things. I hate what? I hate such things. Okay, मुझे इस तरह की चीजों से नफरत है। Did you get it? Now let's come to the interrogative adjective. Interrogative adjective is a word that modifies a noun by asking a question. Some interrogative adjectives are which, why, who, what, whose. Okay, तो ये होता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन था? which था, कौन सी। इसमें देखिए, इसमें भी है which, why, who, what, whose, etc. ओके, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव में देखिए दोनों में फर्क क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव में हम किसी वस्तु की ओर एड्रेस कर रहे थे, कौन सी वस्तु? वो वाली वस्तु, ये वाली वस्तु, वहां वाली वस्तु, यहाँ वाली वस्तु। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछेंगे, न कि किसी चीज को एड्रेस करेंगे। ओके, देखिए, मतलब तुम्हें कौन सा फल पसंद है, यहां हम किसी फल को एड्रेस करके नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा फल, लेकिन वहां हम बोले थे कि विच स्कर्ट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी स्कर्ट पसंद है। मतलब मेरे सामने कई सारी स्कर्ट्स हैं और उसमें से हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सी स्कर्ट पसंद है। तो वहां पे हम विच, जो हमारा विच होगा वो एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्क करेगा। लेकिन इंट्रोगेटिव में विच टाइप ऑफ स्कर्ट यू लाइक, तुम्हें किस तरह की स्कर्ट पसंद है। तो यहाँ हम जनरली पूछ रहे हैं, मेरे सामने कोई स्कर्ट वगैरह नहीं रखी है, एक जनरल फॉर्म में हम उसकी ओपिनियन ले रहे हैं। डिड यू गेट इट फ्रेंड्स? आई होप यू गॉट दैट। For example, which kimono do you want to order? Do you know what is the kimono? Kimono is a Japanese word. एक तरह का वो पीछे एकदम बहुत पतला सा एक फाइबर होता है, सॉरी फैब्रिक होता है, बहुत पतला फैब्रिक होता है और वो जनरली गर्ल्स पहनते हैं। जनरली क्या गर्ल्स ही पहनते हैं, गर्ल्स के लिए होता है। What is it that you want? क्या चाहिए तुम्हें? Whose shoes are you wearing? तुमने किसके जूते पहने हैं? Which books do you want? तुम्हें कौन सी किताबें चाहिए? I hope you got that point. नेक्स्ट कम टू द पजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज द पजेसिव एडजेक्टिव? अगर हम किसी चीज में पोजीशन दिखाते हैं, जैसे नाउन और प्रोनाउन, कि अगर किसी भी चीज में हम पोजीशन दिखाते हैं, कोई नाउन है कोई प्रोनाउन है, दिखाते हैं कि हाँ इस पे मेरा अधिकार है, मेरा हक है, तो वहां पे हम जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप यू गॉट दैट। लाइक पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजीशन। दे आर ऑलवेज पोजीशनड बिफोर अ नाउन। जनरली वी ऑलवेज पुट एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। The bag is mine. अच्छा, what is the mine? Mine is a possessive pronoun, not the possessive adjective. Oh, I lost my necklace. Necklace is a noun and my is what? It is an adjective. ये एक adjective है, my necklace, मेरा necklace. The meeting is in her office. किसके ऑफिस में मीटिंग है? उसके ऑफिस में।
इज दिस देयर फार्म हाउस, क्या ये उनका फार्म हाउस है, मतलब फार्म हाउस से पोजीशन किसका है, क्या ये उनका पोजीशन है फार्म हाउस पे। आई हैव गॉट माई पास, विल इज योर्स, तुम्हारा पास कहाँ है, मेरे पास, तो मेरा पास है माई, माई क्या है यहाँ पे, एक पोजीशन एडजेक्टिव है, तुम्हारा पास कहाँ है, वेयर इज योर्स। आई होप यू गॉट दैट। एक पॉइंट इसमें लिखिए, वी कैन यूज हिज बिफोर नाउन और आफ्टर नाउन। डू यू नो व्हाई? हम लोग हिज का प्रयोग नाउन के पहले भी कर सकते हैं और इसके बाद भी कर सकते, सॉरी, और वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, नॉट द नाउन, वर्ब। नाउन के पहले कर सकते हैं और वर्ब के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया और दूसरा ये पजेसिव एडजेक्टिव भी है। कैसे? अब वर्ब में मैं कोई भी वर्ब ले सकता हूँ, लाइक मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ दिस इज हिज बुक, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, हम ऐसे ले सकते हैं दिस बुक इज हिज, ये इज क्या है, इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। What is the exclamatory adjectives? Exclamatory adjectives are always used with nouns and are used to show strong emotions. Okay, देखिए, what a beautiful flower it is, what a blessing, what an idea. इस तरह में जो भी मतलब exclamatory adjectives होते हैं, जब हम इनका exclamation के साथ यूज करते हैं, ठीक है, नाउन के साथ exclamation शो करने के लिए, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, जैसे what क्या है, इट्स अ इंट्रोगेटिव वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम इसमें एक्सप्लेनेशन है, सरप्राइज दिखाएं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग, ओके, मैं बस एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने आप को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, ओके, आई एम शोइंग यू माई एक्सप्रेशन। व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या ही आशीर्वाद दिया, लग गया हमको। व्हाट एन आइडिया, गजब का आइडिया है तुम्हारा तो, ओके, तो इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोलते हैं। कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, PDF, वेट, okay, indefinite adjective. Now come to the point of indefinite adjective. Indefinite adjectives point to non-specific items, okay, जिसके बारे में जनरली हमें नहीं पता होता है, बस हम यूनिवर्सली उसको बोल देते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स के बारे में बात करते हैं या फिर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, लाइक मोस्ट डॉग्स आर फ्रेंडली, ज़्यादातर कुत्ते फ्रेंडली होते हैं। देयर आर नो बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं है। आई डोंट वांट एनी स्वीट्स, मुझे कोई भी मिठाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब हम इंडेफिनेटली किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में एक ही रूल को फॉलो करवा देते हैं, वहाँ पे इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज़ होता है। कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ओके। इसके पहले हम लोग कुछ ये देख लेंगे, ओके। पॉइंट्स टू रिमेंबर हम क्या देखेंगे, लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव सेंटेंस में एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूट मतलब लाइक उसके कलर, उसके शेप, उसके साइज। लेट मी राइट एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर, लाइक शी इज एन intelligent girl. And the second example is she is intelligent. जब भी हम किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के, देखिए नाउन है, जब भी हम किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले करते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। बट अगर हम किसी नाउन का यूज, अगर हम किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं, लाइक दिस इज द नाउन, इसके बाद हम इसका यूज किए हैं, तो इसको हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आई होप यू गॉट इट। एक और एग्जांपल लेते हैं,
दिस इज अ ब्लैक हॉर्स, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द हॉर्स इज ब्लैक। ओके, तो लिखने के दो तरीके हैं। दिस इज अ ब्लैक हॉर्स, यहां पे जो ब्लैक वर्ड आया है वो हॉर्स के पहले आया है, और यहाँ पे जो ब्लैक वर्ड आया है वो हॉर्स के बाद आया है। तो ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज है और ये इसका प्रेडिकेटिव यूज है। आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आई होंगी। देखिए कुछ चीजें और समझ लेते हैं जो समझने लायक हैं। फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, देखिए कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ ऑलवेज सिंगुलर नाउन का यूज होता है। ठीक है, हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होगा। लाइक कुछ एडजेक्टिव जैसे कि दिस या फिर दैट, इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर नाउन का यूज होता है। सिंगुलर नाउन, लाइक दिस शर्ट इज ब्लैक, change the color of this pen. The shirt is black. This girl is more beautiful. Than Neha. ठीक है, और कुछ ऐसे भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल नाउन लेते हैं। तो प्लूरल नाउन लेने वाले जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं वो हैं दिस, दोज, सर्टेन, अदर, इट इज। For example, certain boys are dull. कुछ बच्चे एकदम फुद्दू हैं, डल हैं। ओके, नेक्स्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ जाता है। लाइक सच एंड एनी, इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, इनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों चीजें आती हैं। लाइक सच मैन, इज गुड, सच मेन आर गुड। सच मेन आर गुड। ओके, एक चीज और ध्यान, अदर और अनदर को लेकर के काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों में, और कई बच्चों में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अदर, अदर ऑलवेज टेक्स प्लूरल फॉर्म एंड अनदर ऑलवेज टेक्स सिंगुलर फॉर्म। समझिएगा, अदर के साथ हमेशा ही प्लूरल यूज होता है, लेकिन अनदर के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कैसे? ही हैज, he has done other works. Other works.
लेकिन अगर अनदर की बात करें तो ही हैज़ डन अनदर वर्क। तो ये इस तरीके से यूज होता है। ओके ओके नेक्स्ट फॉर्मेशन देखिए, ईच एंड एवरी को लेकर के। ओके देखिए, ईच एंड एवरी। ईच का यूज कब करते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं और उनमें से प्रत्येक की बात कर रहे होते हैं, मतलब हर एक की बात कर रहे होते हैं एज ए इंडिविजुअली, तो वहां पे हम क्या करते हैं? ईच का वर्ड करते हैं। लेकिन दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होती है उसमें भी, एवरी में भी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली बात नहीं करते हैं, हम सबके बारे में बात कर देते हैं वहीं पे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज कम, प्रत्येक बच्चा आ गया, प्रत्येक लड़का आ गया है। ईच बॉय हैज कम, लेकिन एवरी बॉय हैज कम, सारे बच्चे आ गए हैं। एवरी बॉय हैज कम मतलब प्रत्येक बच्चा आ गया, सारे बच्चे आ गए हैं। तो यहां हम जनरली बोल दिए और यहां हम एज ए इंडिविजुअल बात कर दिए। क्लियर है? So let's come towards the degrees of adjective. There are 3 degrees of adjectives. The first one is positive adjective, comparative adjective and superlative degree of adjective. Okay, the first one is positive degree, then comparative degree, then superlative degree. Let me discuss in brief. Okay, what is the positive degree? The water of this stream is cool. Okay, let me write 3 examples. The water of this stream is cool. What is cool? Cool is the quality. Okay, इसका नेचर है, वाटर का कैसा ठंडा है। Now let's come towards the comparative degree. The water of the Ganga is cooler. The water of the Ganga is cooler. Then superlative, the glacial water in the mountains is the coolest. The glacial water in the mountains is the coolest. Okay, I hope you got a brief description of these adjectives, these degrees, like positive degrees, comparative degree and superlative degree. Come toward the positive degree. Okay, Tom is a tall boy. In this sentence, the word tall is an adjective telling us how Tom is. There is no other person or thing. जब हम किसी एक पर्सन के बारे में ही बता देते हैं तो वहाँ हम एक पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। उसका हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उसको कोई बहुत बड़ा बना रहे हैं तब। But it is the general way of saying about persons, animals and things that they have some quality above average in general sense. The adjective word tall is said to be in the positive form. The comparison is called positive degree comparison. Okay. Next,
कंपैरेटिव डिग्री, वन वे टू डिस्क्राइब नाउन्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल एटसेट्रा इज बाय कंपेयरिंग देम टू समथिंग एल्स। जब हम किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अभी तक आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और अगर आपको लग रहा हो कि आप किसी का भला करने आए हैं दुनिया में तो अपने दोस्तों को ये चीज़ें शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे उसका भला होगा, ठीक है। और हो सकता है कि फिर वो आपको वो मतलब थैंक यू बोलता फिरे, ठीक है, कि अच्छी वीडियो दिला दी, कम से कम एग्जाम में कुछ फ़ायदा हुआ, अगर आप एकेडमिक लेवल पे हैं फिर भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे हैं फिर भी। सी द सेंटेंसेस बिलो फॉर एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस कॉमन एरर। इनकरेक्ट यूज, हिज कैट इज मोर लार्ज। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मोर लार्ज नहीं होता कभी, ठीक है, देन माई डॉग। करेक्ट यूज क्या है, हिज कैट इज लार्जर देन, ये मेरी जो बिल्ली है वो उसके कुत्ते से ज्यादा बड़ी है। सो व्हाट मेक्स द फर्स्ट एग्जांपल रॉन्ग एंड द सेकंड राइट? देयर आर फ्यू रूल्स दैट एक्सप्लेन दिस। ओके, कम टुवर्ड्स द रूल्स। वेट, for adjective that are just one syllable, add er to the end. This explains the above examples. Okay. For adjectives that are just one syllable, what is a syllable? Syllable means vowel, जिसके पास एक vowel हो, केवल एक vowel हो, तो वहां पे क्या जोड़ देते हैं, er जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, er जोड़ देते हैं। For two syllable, अगर दो syllable हो, not ending in y, and for all three or more syllable adjectives, use the more plus adjective. ओके, इसको एग्जाम्पल थ्रू हम समझेंगे अभी। फॉर टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, चेंज द वाई टू आई एंड एड ईआर। अगर वाई न हो, दो सिलेबल एडजेक्टिव में अगर वाई से एंडिंग नहीं हो रहा हो, और तीन सिलेबल मतलब तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल्स में हमेशा ही मोर प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अभी मैं समझाता हूं। और दो सिलेबल जो वाई से एंड हो रहा हो तो वहां पे आई क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं और फिर ईआर जोड़ देते हैं। This simple rules make it easy to tell when you should add er or ier and when you should use more adjective. Okay, like this house is excitinger than ever. Okay, देखिए यहाँ पे जो ये हाउस है, ये जो हाउस है ये कितने सिलेबल का है मुझे बताइए। ये दो सिलेबल का है, ओ भी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, दो वोवेल्स है। जब दो वोवेल्स हों और वाई से एंडिंग ना हो रहा हो, तो अभी मैंने बताया कि जब दो सिलेबल हो और वाई से एंडिंग ना हो रहा हो तो हमेशा मोर प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो एक तो मोर है और दूसरा है एक्साइटिंग। ओके, एक्साइटिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, तो मोर एक्साइटिंग देन एवर। माइक, नाउ द नेक्स्ट वन इज माइक। माइक, क्या इसमें कितने सिलेबल्स हैं बताइए, इसमें कितने सिलेबल हैं? माइक इज मोर फनी देन इजैक। माइक में कितने सिलेबल बताइए। अब आपको लग रहा होगा कि माइक में आई है और ई है तो यहाँ दो सिलेबल है, लेकिन नहीं, यहाँ मैंने वोवेल साउंड की बात की है ना कि वोवेल लेटर्स की। ओके, वोवेल साउंड कितने हैं तो हम लिखते हैं मा एक माइक, तो यहाँ पे ई जो है ना माइक ऐसे, तो माइक में केवल एक सिलेबल है। जब एक सिलेबल होता है तो हम क्या करते हैं, जनरली उसमें ई आर जोड़ देते हैं। तो माइक इज फनियर देन इजैक, माइक इज फनियर देन इजैक, तो ये करेक्ट यूज हो गया। और ये देखिए हाउस में क्या था, हाउस, ठीक है, तो आउ मतलब दो था तो यहाँ पे हम क्या कर दिए थे, मोर एक्साइटिंग देन एवर कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे माइक सिंपल वन सिलेबल है तो वन सिलेबल में ई आर जोड़ते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई। आई थिंक वीडियो रुक गई थी, मैं एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव एक सिलेबल का है, एक सिलेबल का मतलब क्या होता है, वोवेल साउंड। सिलेबल का मतलब क्या होता है, लेट मी चेक, वीडियो चल रही है ना, ओके, तो वोवेल साउंड। तो अगर किसी में केवल एक ही वोवेल साउंड है तो वो जनरली ई आर से खत्म हो जाएगा। कोई अगर ऐसा एडजेक्टिव है जो वाई से एंड नहीं हो रहा, या तीन से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव हैं तो उसमें मोर प्लस एडजेक्टिव कर देंगे। और अगर दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव वाई से खत्म हो रहे हैं तो उसको आई में चेंज करेंगे और उसमें ई आर जोड़ देंगे। लाइक एक्साइटिंगर कोई वर्ड नहीं होता तो मोर एक्साइटिंग, क्योंकि देखिए एक्साइटिंग में दो से ज्यादा सिलेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मोर एक्साइटिंग कर देंगे। फनी में केवल एक ही सिलेबल है, बड़ी वाली ई, ठीक है, फनी लिखने पे क्या होता है, हमारा केवल मुंह से एक बड़ी ई निकल रहा है, तो वन सिलेबल है तो वन सिलेबल में हम फनियर कर देंगे। बोरिंगर नहीं होता,
बोरिंगर, देखिए बोरिंग, बोरिंग में क्या है, ओ है और ई है, यानी टू सिलेबल है। जब टू सिलेबल की बात करते हैं तो मोर बोरिंग कर देंगे। और थिन, थिन में तो केवल एक ही है, छोटी, तो यहाँ पे थिनर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों में तब तो हम कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं दो से ज़्यादा लोगों में तो हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे दो बहनों में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन जब दो से ज़्यादा बहनें हैं, 4, 6, 8, 10 बहनें हैं, उनमें दिखाना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे लंबी कौन है, सबसे छोटी कौन है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। लाइक देखिए यहाँ पहला लिखा है मार्था इज द एल्डर ऑफ द 4 सिस्टर्स। एल्डर, यहाँ पे एल्डर वर्ड का यूज हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ देयर आर ओनली 2 सिस्टर्स, अगर केवल 2 बहनें होती, वी कुड यूज द कंपैरेटिव एल्डर हियर बिकॉज देयर आर 4 सिस्टर वी नीड अ सुपरलेटिव। 2 होती तो हम कंपैरेटिव एल्डर को लिख देते, लेकिन 4 है तो हमको एक सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो आंसर क्या होगा, मार्था इज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर। मार्था क्या है, एल्डेस्ट है। अपनी चारों बहनों में मार्था क्या है, एल्डेस्ट सिस्टर है, सबसे बड़ी है। आई थिंक हिज लास्ट बुक इज हिज लीस्ट इंटरेस्टिंग। उसकी लास्ट बुक थी ना वो बहुत कम इंटरेस्टिंग थी, और उसकी जो थर्ड बुक थी वो क्या थी, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। दैट मस्ट बी द वियर्डेस्ट प्ले, मतलब आज तक का सबसे घटिया नाटक था ये, वियर्डेस्ट प्ले था एवर रिटन, जो अब तक लिखा गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। रिमेंबर दैट एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई चेंज देयर स्पेलिंग व्हेन ईएसटी इज एडेड। जब भी कोई एडजेक्टिव वाई से खत्म हो रहा हो और सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो उसमें हम IEST ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, IEST। लाइक दैट इज द स्लीपिएस्ट पपी ऑफ द लिटर, तो स्लीपिएस्ट की स्पेलिंग ये नहीं बल्कि ये होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, समझिए। फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। लाइक गुड का गुडर नहीं होता, गुडेस्ट नहीं होता। गुड का बेटर हो गया फिर बेस्ट हो गया, बैड का वर्स हो गया फिर वर्स्ट हो गया, फार का फादर या फादर हो जाता है, द फादेस्ट या द फादेस्ट, लिटिल का लेस या लिस्ट। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं इरेगुलर वर्ड्स के एज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन कॉन्टेक्स्ट। देखिए, टुडे आई हैड द बेस्ट टाइम टूरिंग द सिटी, आई वेंट फादर देन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से और दूर गया, व्हेन वी वॉकड अराउंड द पार्क, यू डांस बेटर देन आई डू, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे। देखिए, दो लोगों का कंपैरिजन है, यू और आई, तो तुमसे ज्यादा अच्छे डांस करते हो। यू बॉट द लीस्ट अट्रैक्टिव पेयर ऑफ मोजेसिन्स एट द थ्रिफ्ट स्टोर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आई डोंट नो, सही कि गलत, देख लीजिए। ही कैन रन द फारदेस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स बट दैट्स ओनली वंस राउंड द ट्रैक। आई डू बैडली इन मैथ बट एटलीस्ट आई एम नॉट द वर्स्ट। मैं बुरा तो नहीं हूँ, मैंने मैथ में भले ही बेकार किया लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ हैंडसम। ओके, सो एक पॉइंट और हम यहाँ पे नोट करेंगे पैरेलल डिग्री का। दिस कंपैरिजन यूज्ड टू शो दैट द क्वालिटीज ऑफ 2 आइटम्स टॉक्ड अबाउट इन द गिवन सेंटेंस गो पैरेलल। लाइक इफ वन क्वालिटी इंक्रीजेस, अगर कोई एक क्वालिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वालिटी भी इंक्रीज करेगी, एंड इफ वन क्वालिटी डिक्रीजेस द अदर क्वालिटी आल्सो डिक्रीजेस। और यहाँ पे सेम कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। लाइक द बिगर द बॉक्स, जितना बड़ा डब्बा होगा द हैवियर इट इज, उतना ज्यादा भारी होगा। मतलब अगर डब्बे का साइज घटाएंगे तो उसका जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, रूल्स देखें, यहाँ लिखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रूल्स, समझिए। While making comparisons between two things, the comparative degree used and not the superlative degree. जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। ऑलरेडी हम लोग इस बात को जान चुके हैं। जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये एक क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ही इज द रिचेस्ट ऑफ द 2 ब्रदर्स। यहाँ पे 2 भाइयों की बात हो रही है तो क्या यहाँ पे रिचेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, और रिच, रिच क्या है, सिंगल सिलेबल है, सिंगल सिलेबस में ER जोड़ते हैं। ही इज रिचर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ही इज द रिचर ऑफ द 2 ब्रदर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इफ अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन 2 पर्सन्स और थिंग्स द कंपैरेटिव डिग्री विल बी यूज्ड। आर्टिकल द विल बी यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री एंड विल बी यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होगा, द कंपैरेटिव प्लस ऑफ द। लखनऊ इज द बेटर ऑफ द 2 सिटीज। अगर हमें किन्हीं 2 जगहों की बात करनी हो कंपैरिजन के लिए, ठीक है, चॉइस, याद देखिए, चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन 2 पर्सन्स और थिंग्स द कंपैरेटिव डिग्री विल बी यूज्ड। लेकिन दोनों शहरों में कौन ज्यादा अच्छा है, तो लखनऊ। लखनऊ इज द बेटर ऑफ द 2 सिटीज। दोनों शहरों में से ज्यादा अच्छा लखनऊ है। MS धोनी इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे इसके एरर्स पूछ सकता है।
Similarly, if the choice is to be made between more than two things or persons, the superlative degree will be used. दो से ज्यादा लोगों में चॉइस करनी हो तो ऐसे द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द, ऐसे राहुल इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, द बेस्ट ऑफ ऑल द बैट्समैन, ऐसे इंग्लिश इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इफ एन एडजेक्टिव इज टू बी यूज्ड बिटवीन एज एंड सो एज, द एडजेक्टिव शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री। अगर एज की बात हो रही हो या सो एज की बात हो रही हो तो एडजेक्टिव हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होगा। लाइक मतलब कि तुम जितना अच्छे हो उतना अच्छा मैं भी हूं, तुम जितने बुरे हो उतना बुरा मैं भी हूं, इस तरीके से। हिसार इज एज हॉट एज गंगानगर इन मई, मई में हिसार भी उतना ही हॉट हो जाता है इतना कि गंगानगर, उतनी ही गर्मी पड़ती है। इवन विद द एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन द रिस्पॉन्स इज नॉट सो गुड, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा नहीं आया। द रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन एडवर्ब्स, एडवर्ब्स में भी रूल एप्लीकेबल होता है। कैसे? गीता डांस्ड एज ग्रेसफुली एज नीता, रीता बिल्कुल उतने ही अच्छे से डांस की जितना अच्छे से अनीता करती है। नेक्स्ट आते हैं, इफ टू क्वालिटीज आर टू बी कंपेयर्ड ऑफ द सेम पर्सन और थिंग देन वी डोंट यूज द कंपैरेटिव डिग्री। अगर कोई दो क्वालिटीज हैं, रूल 5 पर आते हैं, देखिए, इन कंपैरेटिव डिग्री देन इज यूज्ड, कंपैरेटिव डिग्री में तो देन यूज होता है, वी ऑल नो दैट, बट फॉर एडजेक्टिव एंडिंग IOR, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव IOR से खत्म हो रहा हो तो देन यूज नहीं होता बल्कि उसके बाद टू यूज होता है। देखिए, जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये सारी चीजें। जैसे ही वॉज जूनियर देन मी इन कॉलेज, ही वॉज जूनियर टू मी इन द कॉलेज, ओके, वो मुझसे कॉलेज में क्या था, जूनियर था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। If two adjectives are being used for the same noun or pronoun, then the adjective should be in the same degree. अगर दो एडजेक्टिव सेम नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं तो एडजेक्टिव हमेशा डिग्री में सेम रहेंगे। लाइक इंडिया इज द ग्रेटेस्ट एंड टॉलरेंट कंट्री नहीं होगा, बल्कि होगा इंडिया इज अ ग्रेट एंड टॉलरेंट कंट्री। ये भी पॉजिटिव डिग्री और ये भी पॉजिटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव होता तो ये भी सुपरलेटिव, ये भी सुपरलेटिव, कंपैरेटिव होता तो ये भी कंपैरेटिव और वो भी कंपैरेटिव। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, सो this is time for practice session. एरर सेंटेंस देखते हैं। Gone are the days, वो दिन चले गए जब न्यूक्लियर वेपन्स वर द ओनली थ्रेट, केवल वही एक दुश्मन हुआ करते थे। ह्यूमंस हैव डिजाइंड, और ह्यूमंस ने अब उससे ज़्यादा भी खतरनाक और बुरे वेपन को डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये दो तरह के सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है, एक उस समय के सिचुएशन को जब न्यूक्लियर वेपन्स खतरा हुआ करते थे, और एक आज के सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को जब ह्यूमंस ने और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कंपैरिजन हो रहा है। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज ना करके कंपैरेटिव डिग्री का यानी वर्स का यूज करेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आगे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है तो वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहन हैज अ मोस्ट यूनिक कलेक्शन ऑफ रिस्ट वॉचेज। देखिए, यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव है, अद्वितीय, इसके ऐसा कोई और है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट लगाएंगे ही नहीं। ओके, सो रोहन हैज अ मोस्ट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बी पार्ट में गलत है क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं, यूनिक हो गया, ओके, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ ये मेजर, माइनर, फुल, कंप्लीट, परफेक्ट, राउंड। अब अगर कोई कंप्लीट है तो कोई काम कंप्लीट है तो पूरी तरह से कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ही होता है कि कंप्लीटेड, खत्म पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा या ज़्यादा कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, यूनिक। रोहन हैज़ यूनिक कलेक्शन ऑफ रिस्ट वॉचेस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, मतलब ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एज सुन एज आई एंटर द रूम अ ब्लैक लॉन्ग स्नेक हर्ल्ड इनटू द बेडशीट। चलिए बताइए इसमें एरर क्या है, आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। सिंपल, जब भी हम इस तरह के ऑर्डर या सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले साइज रखेंगे और देन हम कलर की बात करते हैं। आपको मैंने प्रायोरिटी लिस्ट स्टार्टिंग में बताई थी, जो बच्चे बीच में जुड़े हैं वो वीडियो को शुरू से देखें। अब ब्लैक लॉन्ग स्नेक हर्ल्ड, तो यहाँ पे अब ब्लैक लॉन्ग नहीं बल्कि लॉन्ग ब्लैक स्नेक हर्ल्ड हो जाएगा, तो बी पार्ट में एरर है। नीचे आते हैं, ये देखिए, एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले होता है, फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर होगा, ये सीक्वेंस होता है, ये पैटर्न होता है। आई होप यू गॉट दैट। बिल गेट्स, क्वेश्चन नंबर 4, बिल गेट्स इज वंस अगेन द
रिच पर्सन इन द वर्ल्ड। अब क्या यहाँ पे द रिच पर्सन होगा, दुनिया में एक बार फिर से वो सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे ना, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बन गए हैं। अमीर लोग तो बहुत हैं, तो क्या यहाँ पे रिचर होगा? बिल्कुल नहीं, कंपैरेटिव तो होगा ही नहीं। मोस्ट रिचर हो सकता है क्या? मोस्ट के साथ कभी रिचर लगेगा नहीं, रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन चुके हैं। और कुछ है? ठीक है, सॉल्यूशन चलिए ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझिए। रघु इज अ कावर्ड मैन हु नेवर टेक्स एनी डिसीजन ऑन हिज ऑन। और देखिए, कार्डली मैन होगा, कावर्ड मैन होगा, कार्डली वुमेन या नो। आपको मिलता है 5 सेकेंड, इसका आंसर दीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सो टाइम ओवर। देखिए, कावर्ड क्या है? कावर्ड एक नाउन है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कावर्ड, लेकिन इसलिए यहां क्या होगा, यहां पे कार्डली मैन हो जाएगा, मतलब डरपोक आदमी, ये एडजेक्टिव है। कार्डली क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां सॉल्व करवाए हैं, और बाकी के क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। द 4th डे ऑफ एडमिशंस एट द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड विथ मोस्ट स्टूडेंट्स। रिप्लेसमेंट दिखाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, कि किससे रिप्लेस करेंगे। कैंसलिंग देयर एडमिशंस एज कंपेयर टू न्यू एनरोलमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरज क्लेम आई एम द फनीएस्ट आउट ऑफ ऑल द कॉमेडियंस। तो यहाँ जो फनीएस्ट है, ये इनमें से, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। और जाने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और आपको लगता है कि आप किसी का भला कर सकते हैं तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।